उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड। भैया तुक्का कैसे लगाओगे? जीके जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है। 100 में 100% तो बनेगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यदि मान लेते हैं कि हमें उस प्रश्न का जवाब पता ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो उसको छोड़ दो या तुक्का लगाओ। तो छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो एक ही विकल्प बनता है कि तुक्का कैसे लगाएं। तो चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, चाहे आपकी तैयारी बहुत खराब है, प्रत्येक लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। और एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। 100 में 100 क्वेश्चन टिक करने का स्मार्टेस्ट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन याद नहीं होने के बावजूद भी आपकी 25% चांसेस बनेगी सही होने की। बस वीडियो में 5 मिनट समय दे दो, सब कुछ मैं समझाता हूं। अब जो भी इंसान एग्जाम देने जाता है, जो रैंकर होता है या जो सबसे खराब मार्क्स लाता है, भाई सभी तुक्का लगाते हैं, सभी बहुत सारे क्वेश्चन को ब्लाइंडली टिक करते हैं। लेकिन जो स्मार्टली उसको टिक करते हैं, उनके बहुत हद तक चांसेस रहते हैं क्वेश्चन सही होने का। अब देखो, क्वेश्चन को रंगने की 4 विधि होती है। अगर ये चारों विधि अगर आप अपना लेते हो, तो आप आराम से एग्जाम में 25% एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करके आओगे। 120 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन जीके जीएस से रहने वाले हैं। तो अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए आज के हिसाब से, तो 1 घंटा 10 मिनट इनफ रहने वाला है आपके पूरे 100 क्वेश्चन रंगने के लिए। लेकिन फिर भी आपके पास 50 मिनट समय बच जाएगा। तो अगर आप 70 मिनट में ही सारा क्वेश्चन रंग दोगे, तो इन 50 मिनट में आप करोगे क्या? तो भैया वही चीजों को समझना है। सबसे पहली विधि यह है कि जो याद है उसको टिक करो। अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे कि एग्जामिनर क्या करता है कि शुरुआती के 10 क्वेश्चन आपको टफ दे देगा, उसी में आपके दिमाग को उलझ जाएगा आपका दिमाग, जिसके वजह से आप आगे क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो यही सब ट्रिक्स टेक्निक को अपनाना होता है। तो जब आप क्वेश्चन रखने चल रहे हो, तो आप एक एवरेज रखो कि क्वेश्चन को हमको 30 सेकंड 40 सेकंड देना है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको 100% याद है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर हमको याद है ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद देख रहा, तो तुरंत हम उसको टिक करेंगे, अन्यथा उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे 1 सेकेंड ज्यादा हम समय नहीं देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 क्वेश्चन को आपको देख डालनी है। अगर कायदे से बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 90% लोग आराम से बना लेंगे। ऐसे भी होमगार्ड का एग्जाम है, तो आराम से 30% क्वेश्चन को मोस्टली लोग बनाने वाले हैं। तो ये काम आपको पहले कर देना है। 30 से 40% क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लेने हैं, जो 100 में 100% आपको याद हो। इसमें आपका मुश्किल से मुश्किल 50 मिनट लग सकता है। दूसरा प्रयास रहना है आपको 50-50 का। अब जो क्वेश्चन आप रंग दे रहे हो उसको छोड़ देना है, जो नहीं रंग रहे हो उसको एक हल्का बिंदी दे देना, ताकि तुमको याद रहे कि भैया हम इस क्वेश्चन को नहीं रंगे हैं। अब ये 50-50 क्या होता है इसको समझो। जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में बहुते बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब इसको एलिमिनेटिंग राउंड बोलते हैं, ऑप्शन छांटने के दृष्टि से देखा जाता है। तो आप आराम से अगर 2 ऑप्शन छांट ले रहे हो, तो इजीली आप 2 ऑप्शन में तुक्का लगा सकते हो। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में आपको काम करने हैं। मतलब कि अगर आप छांट पा रहे हो 2 ऑप्शन को, तो 2 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन आप टिक कर लो। इसमें 50% चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन सही होने के। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 30 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप इस एलिमिनेटिंग राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 50-50 का आसरा आपको दिख रहा है। तो इसमें से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके सही हो जाएंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन भी जा सकता है ना। तो दूसरा राउंड में ये करना है। अगर हम बात करें तो इसमें आपके कुल 30 मिनट का समय लग सकता है। अब शुरुआती स्टेप में 50 मिनट समय दिया,
30 मिनट इसमें दे दिया, तो आपके टोटल हो गए समय 80 मिनट। 80 मिनट तो आपको चले गए, फिर भी आपके पास 40 मिनट समय बचता है। अब ये 40 मिनट आपका प्रेशियस समय रहने वाला है, लेकिन इसमें जो है आप मोस्टली क्वेश्चन को देख लिए होंगे, एक बार नहीं 2-2 बार देख लिए होंगे। अब तीसरा जो विकल्प होता है वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, आप देखे ही नहीं होंगे। मोस्टली क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हो सकते हैं जो कि आपको पता ही नहीं होगा, आप पढ़े ही नहीं होंगे। तो ये तीसरे पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। पहले चौथा पॉइंट क्या रहता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिस क्वेश्चन के टॉपिक को तो आप पढ़े रहते हो, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं समझ आ पाते हैं कि भैया इसमें से कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो ये स्थिति और तीसरा स्थिति मतलब बिल्कुल नहीं जानते, दोनों लगभग आपकी सेम रहती है। मान लेते हैं कि जो चौथा टॉपिक है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है और आपको पता नहीं है कि कौन से ऑप्शन सही हैं, तो इस स्थिति में आपको मेथड क्या लगानी है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपके 4 ऑप्शन हैं, तो जब आप मोस्टली क्वेश्चन देख लोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 जगह पे पूछे रहते हैं, मतलब एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, ऐसे भी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप सारे क्वेश्चन 2 बार 3 बार जब देख लेते हो तो आपकी चांसेस ज्यादा हो जाती है रंगने की। अगर मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पढ़ा है, टॉपिक आपको पता है, लेकिन ऑप्शन कौन सही होंगे नहीं पता है, और ऐसे क्वेश्चन की संख्या मान लेते हैं कि 20 गो है, कि 20 का हमने टॉपिक पढ़ा है लेकिन ऑप्शन नहीं पता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऑप्शन को 20 क्वेश्चन में रंगना है। जैसे कि मान लेते हैं ए रंग दिए सबका, चाहे बी रंग दिए सबका, चाहे डी रंग दिए, चाहे सी रंग दिए, कोई भी एक ऑप्शन आपको रंगना है। इस स्थिति में आपके 25% चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन सही होने का। जैसे मान लेते हैं कि आपका 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, या इस श्रेणी में है कि टॉपिक पता है और ऑप्शंस पता नहीं है सही होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में कोई भी एक ऑप्शन आपको सारे क्वेश्चन में रंगने होते हैं। इस स्थिति में आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ऐसे भी अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ते तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन अगर इस प्रकार से आप रंगते हो तो आपकी 25% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक, तो आप ए या बी या सी रंग सकते हो, ये आपको प्रक्रिया करनी होती है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हो या टॉपिक को जानते हो लेकिन ऑप्शन को समझ नहीं पा रहे हो कौन होगा, तो दोनों केसेस में सेम स्थिति आपकी रहती है। यदि आप ए बी सी इस तरह से कुछ कुछ रंग देते हो तो भैया उस स्थिति में 0 भी सही हो सकता है या आपका ज्यादा भी सही हो सकता है, ये परिस्थिति रहती है। मतलब उसमें जो है आपकी लॉस की चांसेस भी ज्यादा रहती है और विन का चांसेस भी ज्यादा रहता है। तो ये 4 मेथड होता है क्वेश्चन को रंगने का और स्पेशली तुक्का लगाने का। तो मेरे भाई स्मार्टली आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम करना है, पैनिक नहीं होना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट पे काम नहीं करना है। टारगेट सोच के चलोगे कि हमको 60 क्वेश्चन कैसहू सही करना है, 70 क्वेश्चन कैसहू सही करना है, और ये यदि तुम्हारे दिमाग में चलेगा तो फिर तुम क्वेश्चन गलती रंग के आ पाओगे और इस तरह से क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अब इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश किया, फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट जरूर कर लेना, और ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना जो एग्जाम को देने जा रहा और किसी भी वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, सब में ये मेथड लागू होते हैं। और देखना इस मेथड को अपना के और फिर हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।